फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि गूगल एडसेंस अप्रूवल आप किस तरह से ले सकते हैं आपके वेबसाइट के लिए। अगर आपका कंटेंट बेस्ड वेबसाइट है, यानी आप किसी ब्लॉग वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आपके ब्लॉग जो वेबसाइट है उसका एडसेंस अप्रूवल लेना, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे ब्लॉग वेबसाइट पर मैं किस तरह से एडसेंस अप्रूवल ली, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है उसी के ऊपर ही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल है और ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं है, लेकिन आपको नीट एंड क्लीन काम करना पड़ेगा इसका, और इसका जो रूल्स है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आपको क्विक एकदम से झटपट आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगी। बस आपको थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा, यानी पेशेंस रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपका वेबसाइट जो है वो किस पर है, पहले आप देखिए ब्लॉगर पे है या वर्डप्रेस है। तो ये दोनों जो है CMS, ये आपको देखना है। अगर ब्लॉगर पे है तो भी अच्छा है, अगर वर्डप्रेस है तो भी बहुत ही अच्छा है। दोनों ही अपने आप में अच्छा है, क्योंकि ब्लॉगर जो है ये गूगल का ही खुद का जो है CMS है, और जो वर्डप्रेस है वो उसका अलग ही मतलब पॉपुलैरिटी है। अगर वर्डप्रेस आप गोडैडी से लेते हैं या होस्टिंगर से लेते हैं या कहीं से भी लेते हैं, ब्लूहोस्ट से लेते हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं, इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन वर्डप्रेस, अगर वर्डप्रेस में आप कोई भी ब्लॉग कंटेंट आप बना रहे हैं और उसको अगर आप गूगल एडसेंस के लिए भेजेंगे, तो आपको जो अप्रूवल है बहुत जल्द मिल जाएगी। क्योंकि ये मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि वर्डप्रेस जो है वो आपका जो टेम्पलेट, जो भी आप थीम चूज़ करेंगे वो बहुत क्लीन और क्लियर होता है, उसका नेविगेशन वगैरह सब कुछ बहुत क्लीन होता है, और वो अभी इजी टू इंस्टॉल वर्डप्रेस का जो CMS है वो आ गया है। इसलिए आपको कोई डेवलपर हायर करके उसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी कोई हेडेक ही नहीं है। आप जो सिंपल डोमेन लीजिए, और उसके बाद जो अगर आप गोडैडी से परचेज़ करें या होस्टिंगर से परचेज़ कर रहे हैं, तो रेडी टू इंस्टॉल वेबसाइट है, उसको आप परचेज़ कर लीजिए। विद फ्री डोमेन मिलता है, फ्री डोमेन लेते हैं तो आप अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करके दे सकते हैं, या आप डोमेन अलग ले सकते हैं, और जो स्पेस है यानी CMS है उसको अलग ले सकते हैं वर्डप्रेस में। तो लेने के बाद आपको 1 क्लिक इंस्टॉलेशन, आपको सारा गाइड वहाँ से ही कर दिया जाएगा कि आप अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं वर्डप्रेस का वेबसाइट तो इसको क्लिक कीजिए। देन आफ्टर वन आफ्टर अनदर स्टेप आपको वहाँ से ही आपको गाइड करेंगे, और इस तरह से आप वर्डप्रेस का एक वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में, यानी आधा घंटा से 1 घंटे के अंदर आप एक वेबसाइट आप लॉन्च कर सकते हैं, सोच समझने के बाद, अगर आप न्यू हैं तो। और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो इसमें कोई टाइम ज़्यादा लगता ही नहीं है। और ब्लॉगर में आप कर रहे हैं तो गूगल का खुद का ही ये CMS है, आप कभी भी ब्लॉगर खोल लीजिए। लेकिन हाँ, ब्लॉगर में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कस्टम डोमेन आपको खरीदने हैं। अगर कस्टम डोमेन आप खरीदते हैं तो उसका जो वैल्यू है वो ज़्यादा मिलता है, और अगर नहीं खरीदते हैं, ऐसे ही पहले खोलते हैं, तो वो blogger.com आ जाता है। आपका जो URL होता है, आपका जो वेबसाइट का नाम आप देना चाहते हैं, वो ब्लॉगर के अंदर blogger.com आ जाएगा, जो कि एडसेंस के लिए ठीक नहीं, क्योंकि एडसेंस जो चाह रहा है, इसका फर्स्ट जो मेन क्राइटेरिया है कि आपको कस्टम डोमेन आपको खरीदना है, लेना है। कस्टम डोमेन लेने के बाद यू कैन मेक योर वेबसाइट एट एनी CMS लाइक ब्लॉगर और वेबसाइट और विक्स, anywhere you can make, but the thing is that make sure you have to purchase your domain first। तो जो भी आप नाम देना चाहते हैं आपका वेबसाइट का, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए डोमेन, और उसके बाद उस डोमेन का अवेलेबिलिटी देखिए है या नहीं। अगर है तो आप उसको परचेज़ कर लीजिए। परचेज़ करने के बाद ब्लॉगर में आप उसको बहुत ही इजीली उसको आप अटैच कर सकते हैं। सारे सारे जो प्रोसेस है वो ब्लॉगर में स्टेप बाय स्टेप सारे दिए हुए हैं। अगर नहीं है तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस है, उसको आप फॉलो करके इजीली आप ब्लॉगर में जो है कस्टम डोमेन सेट करके, वहाँ पे सारे ऑप्शंस है, बहुत ही ईजी है कि ऐड योर कस्टम डोमेन नेम, फिर वहाँ पे HTTPS ऑलरेडी है, सो यू डोंट नीड टू वरी फॉर एनीथिंग। लेकिन वर्डप्रेस में जो है वहाँ आपको अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ता है। ब्लॉगर में जो कि सब कुछ बनाया हुआ ही होता है, सारे फॉर्म जो है इजी है, वो समझना भी बहुत ही इजी है, लाइक स्पून फिट, आपको ये बिठाना है वो बिठाना है, सारा आपको पता चल जाएगा। लेकिन वर्डप्रेस में है आपको प्लगइन इंस्टॉल करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरा थीम आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, उस हिसाब से आपका एक प्लेटफॉर्म बनता है, यानी एक शॉप बनता है। शॉप बनने के बाद आपको खुद को ठीक करना पड़ता है कि मुझे यहाँ पे होम देना है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट रखने हैं, वहाँ पे वो रखना है। यू हैव टू डिसाइड फॉर दैट। अगर आपका सिर्फ ब्लॉग कंटेंट है, फिर भी आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा सेक्शन दूँ, ब्यूटी दूँ या स्टाइल दूँ या हेल्थ दूँ या लाइफस्टाइल दूँ, क्या दूँ, नेविगेशन किस तरह से सेट करना है, उसको आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन ब्लॉगर में है कि आपका एक ही स्लाइड है जो कि आपको सिर्फ पोस्ट करते जाना है, और अगर आप कोई नेविगेशंस बनाते भी हैं उसका भी सब कुछ
कुछ आसान सा तरीका है, उसको भी आप फॉलो करके कर सकते हैं। वेल, ब्लॉगर पे मैं अलग सा वीडियो ज़रूर बनाऊंगी एडसेंस को लेकर, लेकिन अभी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है वर्डप्रेस के ऊपर। तो वर्डप्रेस जो मैंने किया है बहुत ईजी है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग खोल के काम करना पड़ेगा इस पर। तो ये जो आपने सारा होस्टिंग वगैरह सब कुछ ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको कंटेंट लिखना है। जी हाँ दोस्तों, पहले आपका जो होम पेज सेट हो जाता है उसके बाद आपको नेविगेशन क्लियर रखना है। आप कौन से टॉपिक पे काम कर रहे हैं, कौन सा नीच के ऊपर काम कर रहे हैं, उसको क्लियर रखना है। यानी जैसे कि मेरा जो है वेबसाइट ब्यूटी के ऊपर है, तो मैंने एकदम क्लियर रखा है ब्यूटी स्टाइल हेल्थ, मेरा वेबसाइट का जो नाम है। तो मैंने उसी हिसाब से ब्यूटी स्टाइल हेल्थ के ऊपर उसी हिसाब से अपना नेविगेशन बनाया। जैसे लाइक स्किन, हेयर, ये सारे अलग अलग नेविगेशंस हैं। आईज, आई मेकअप, ये सब अलग है। तो पहले क्या, मैं एडसेंस लेने से पहले सिर्फ ब्यूटी ही रखी थी, उसी के अंदर सारे आ रहे थे। स्किन, हेयर स्टाइल सब कुछ ही उसी के अंदर आ रहा था। तब मैंने कोई सब कैटेगरी नहीं की थी। अभी मैंने सब कैटेगरी किया है, बिकॉज अभी मेरे पास मोर देन 100 कंटेंट्स मेरे हो गए हैं वेबसाइट पर, इसीलिए मैंने उसको सेग्रीगेट कर दिया है, जो कि ज़रूरत भी थी। लेकिन न्यू जब आप एडसेंस अप्रूवल ले रहे हैं तो आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही नीच के अंदर ही सारे जो है आपके क्वालिटी ऑफ कंटेंट्स जो आप लिख रहे हैं वो लिखिए। आप गूगल को कंफ्यूज मत कीजिए, गूगल कंफ्यूज नहीं होना चाहता। गूगल ये देखना चाहता है कि आप किस नीच के ऊपर फोकस हैं और किस नीच के ऊपर लिख रहे हैं। अगर आप उसको डाइवर्ट करेंगे कि मैं इस पे भी काम कर रहा हूँ, उस पर भी काम कर रहा हूँ या रही हूँ, तो फिर गूगल कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए उसको कंफ्यूज ना करके सिर्फ एक ही चीज़ पे ही आप कंटेंट लिखिए। फोकस ओनली ऑन वन थिंग, लाइक इफ़ यू आर राइटिंग ऑन हेल्थ देन फोकस ऑन हेल्थ ओनली। और अगर सर्विस रिलेटेड कुछ लिख रहे हैं तो उसी पर फोकस करके ही, जैसे कंप्यूटर सर्विस, उसी के ऊपर फोकस करके ही वो सारे कंटेंट डालिए। ठीक है, आप सर्विस अगर कर रहे हैं तो कंप्यूटर रिलेटेड, उसके बाद आपने कोई गैजेट्स दे दिया, कोई बाइक, मोटर बाइक, ये सब दे दिए, तो वो सब नहीं चलेगा। लाइक आपको सिर्फ कंप्यूटर रिलेटेड ही चीज़ें लिखनी है। मेरे कहने का मतलब है नीच जो है कंप्यूटर हो जो सर्विस प्रोवाइड कर, या एसी, एयर कंडीशन, ये भी एक सर्विस है, तो सिर्फ एसी के ऊपर ही लिखना है। तो ब्यूटी है तो ब्यूटी के ऊपर ही लिखना है। तब आप सेग्रीगेट मत कीजिए, जस्ट आप एक ही लाइन पे लिखिए। जब एडसेंस मिल जाएगी उसके बाद आप उसको सेग्रीगेट कीजिए या कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। बट बिफोर दैट आई विल सजेस्ट कि आप ऐसा ना कीजिए, सिर्फ एक नीच के ऊपर फोकस हो जाइए और उसी के ऊपर आप कंटेंट लिखिए। दैट इज़ बेस्ट फॉर यू एंड एडसेंस टू, यानी गूगल टू। तो इसके बाद जो है आपको जो कंटेंट लिखना है वो 1000 से 1500 वर्ड्स के बीच होना चाहिए। 1000 to 1500 वर्ड लिमिटेशन इसका होना चाहिए। अभी लॉन्ग कंटेंट का ज़माना है कि लोग अभी शॉर्ट कंटेंट नहीं पढ़ना चाहते हैं, दे वांट टू रीड मोर, बिकॉज उनका इतना क्वेश्चंस होता है, वो शॉर्ट कंटेंट में उनको सारा क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता है, इसीलिए वो लॉन्ग कंटेंट पढ़ना पसंद करते हैं कि कहीं ना कहीं दे विल गेट देयर आंसर। सो फॉर दैट उनके सोच को सोच कर ही आपको कंटेंट लिखना है। तो आप लॉन्ग कंटेंट्स लिखिए, और गूगल को लॉन्ग कंटेंट्स वाले ही ज़्यादा पसंद है। यानी दे वांट कि पीपल राइट लॉन्ग कंटेंट्स दैट मोर देन 700 वर्ड्स, लाइक 1000 to 1500 इज़ बेस्ट, गुड, नॉट मोर देन 2000। तो बस इतना ही आप रखिए। और आपको मैक्स टू मैक्स जो लिखना है कंटेंट्स, 20 कंटेंट्स आप लिख लीजिए। फर्स्ट एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए आप 20 कंटेंट्स आपको लिखने ही पड़ेंगे। आप 10 या 5-6 ऐसे कंटेंट लिख के आप एडसेंस के लिए नहीं भेज सकते हैं, इसीलिए आपको 20 कंटेंट से ज़्यादा ही लिखना है। अगर आप 25 कंटेंट लिखें तो दैट इज़ वेरी गुड। अगर 30 कंटेंट भी हो गया है वेल, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप 25 कंटेंट तक लिखिए, ताकि कोई रिस्क ना रहे कि 20 तक ही लिखे, एकदम लाइन बाय लाइन। उतना आप मतलब एकदम लाइन टू लाइन फॉलो मत कीजिए, उससे थोड़ा सा ज़्यादा लिखिए, 22 लिखिए, 23 लिखिए, 25 लिखिए, लेकिन उससे ज़्यादा ना लिखिए। बस इतना ही काफ़ी एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए। वर्ड लिमिटेशंस भी मैंने आपको कह दिए हैं, और वहाँ पे आप कोई फोकस कीवर्ड तब नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी आपको एडसेंस अप्रूवल लेने हैं। अभी आपको आपका लिंक जो है, हाइपर लिंक वगैरह ये सब नहीं करने हैं, सिर्फ प्लेन कंटेंट लिखना है। और इमेज जो आपको देने हैं दैट शुड नॉट बी कॉपीराइट। आपको इमेज खुद बनाने हैं। इफ़ यू वांट टू गिव इमेजेस बट नॉट मोर इमेजेस, जस्ट लाइक one image is enough for one content. So make your image like in such a way कि वो कॉपी ना हो किसी से। ओके, कैनवा है, कैनवा में जाके आप इमेज आप कर सकते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए हैं जहाँ पे आप यू कैन इजीली मेक इमेजेस, मैनिपुलेट देम, और उसके बाद उस इमेज को आप अपलोड कर दीजिए अपने कंटेंट पर। और अगर आप कंटेंट में इमेज ना भी देना चाहें वो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए,
कीजिए और दैट शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले वहाँ से। बस इतना आपको कंटेंट पे आपको जोर देना है। योर कंटेंट इज़ किंग। आपका कंटेंट अगर अच्छा रहेगा तो गूगल नो डाउट आपको एडसेंस अप्रूवल देने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगाएगा। इसीलिए फोकस ओनली ऑन दैट कि आपका कंटेंट जो है इसी के लिए आप एडसेंस का अप्रूवल ले रहे हैं, और गूगल को ये ना लगे कि आप मजाक करने के लिए यहाँ पे आए हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अप्रूवल गूगल एडसेंस के लिए आप यहाँ पे आए हैं और इसके बाद आप काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं लगना चाहिए। इसीलिए आप काम भी उसी तरह से ही कीजिए, जेन्युइन काम कीजिए। और उसके बाद जो है आपको जो कुछ पेजेस लगाने हैं वो है अबाउट अस, टर्म्स एंड कंडीशंस और डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारे कुछ पेजेस है, ये आपको लगाने ही हैं। डिस्क्लेमर वगैरह ये सब ऑनलाइन में आप देखेंगे तो वहाँ से जनरेट होती है, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। प्राइवेसी पॉलिसी भी मिल जाएगा। और अबाउट अस जो है वो आपको अपने से ही लिखना है, जो भी काम आप कर रहे हैं जिस कंटेंट के ऊपर। और इसके बाद आपको वो सारे जो नेविगेशंस है वो आपको ठीक से सेट कर लेने हैं। और कंटेंट जो है एक स्लाइड पे रहेगा, यानी ब्लॉग पोस्ट जहाँ पे होगा वहीं पे आपके सारे ब्लॉग पोस्ट होते रहेंगे। और जो मैंने कहा है अबाउट अस होम, आपका ब्यूटी या वट एवर सर्विसेज और वट एवर नीच यू आर राइटिंग ऑन, दैट शुड बी देयर। एंड अबाउट अस, टर्म्स एंड कंडीशंस, डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारे पेजेस आपको रखने हैं। और उसके बाद आपको ये देखना है कि आपने सारे काम ठीक ठाक किए हैं या नहीं। गूगल एनालिटिक्स आपको आपके वेबसाइट लेने के बाद ये सारे वेरिफिकेशन कर लेने पड़ेंगे। गूगल वेब मास्टर टूल पे जाके आपको अपने वेबसाइट का जो है वेरिफिकेशन कर लेना है, ताकि आपकी जो कंटेंट है वो इंडेक्सिंग हो जाए। आपका वेबसाइट को गूगल पहचान ले कि हाँ दिस वेबसाइट इज़ एग्जिस्टिंग इन आवर बॉक्स और इंडेक्स, वॉट एवर यू कैन से, तो रहे उनके पास। और उसके बाद ही आप जाके गूगल एडसेंस के लिए आपके कंटेंट को यानी आपके वेबसाइट को आप भेज सकते हैं। तो ये सारे कुछ रूल्स हैं, इसको आपको फॉलो करने हैं। और आपका वेबसाइट जो है एकदम नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा है, एकदम नीट एंड क्लीन, ताकि गूगल आए और उसको समझ में आए ये होम पेज है, यहाँ पे इनका कंटेंट है, ये प्राइवेसी पॉलिसी अबाउट अस पेज है, उनको सारे कुछ दिखे जो कि उनके रूल्स में है। और बस वो देख के आपके कंटेंट्स पढ़ेंगे, आपकी क्वालिटी को चेक करेंगे, आपके वेबसाइट के स्ट्रक्चर को देखेंगे, सब कुछ ठीक ठाक है। और आप पब्लिश किस तरह से किए हैं, एक दिन में 2 या एक दिन में 3, या आपने एक एक करके किए हैं। और हाँ, डू नॉट मेक हरी कि आपने वेबसाइट का कस्टम डोमेन अभी खरीदा, अभी आज ही बना लिए और 2 दिन में ही सारे 20 कंटेंट्स 25 कंटेंट्स आपने डाल दिए, और उसके बाद 5वें दिन में आपने उसका एडसेंस अप्रूवल के लिए भेज दिया। ऐसा बिल्कुल ये गलती ना कीजिए, ये बहुत बड़ी गलती होगी। यू नीड टू वेट एटलीस्ट फॉर 1 मंथ, बिकॉज 1 मंथ का टाइम अगर आप नहीं देंगे तो फिर गूगल समझेगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी है गूगल एडसेंस लेने की। तो इसलिए ये गलती ना कीजिए, क्योंकि गूगल एडसेंस जो है वो प्रायोरिटी उन वेबसाइट्स को देती है जिनका डोमेन जो है थोड़ा सा पुराना हो चुका है। यानी अगर आपका 6 महीना पुराना डोमेन है, आप उस पर काम करते करते फिर जाके एडसेंस ले रहे हैं, तो गूगल को लगेगा जेन्युइन बंदा है, ये तो रोज़ काम करता है, हर महीने काम करता है, येस इनको एडसेंस अप्रूवल देना चाहिए, अगर वो हर टर्म्स एंड कंडीशंस में ठीक बैठता है तो। और अगर आपको सच में हड़बड़ी है तो आप 2 महीने लीजिए, 1 महीना मिनिमम है, 2 महीने लीजिए, उसके बाद आप एडसेंस अप्रूवल के लिए उसको भेजिए, ताकि गूगल को लगे कि ये बंदा जो है काम किया है, जेन्युइन किया है, हर दिन एक एक करके पोस्ट डाले हैं या वीक में 4 पोस्ट डाले हैं, बट ही इज़ जेन्युइन, ही इज़ नॉट इन हरी ऑफ ये जो गूगल एडसेंस इसके पीछे हैं। तो इसीलिए ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, यू शुड हैव पेशेंस फॉर दैट। और इसके बाद ही आप 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद ही आप एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए आप उसको रिव्यू पे भेजिए, उससे पहले नहीं। हर बारी बिल्कुल ना कीजिए, नहीं तो पूरा जो रिज़ल्ट है 0 हो जाएगा। लेकिन गूगल जो है आपको बार बार आपकी गलती को बोल के फिर से आपको टाइम देगा कि विद इन दिस फ्यू डेज़ आप फिर से इसको रिव्यू में भेज सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों करना, आप एक बार में ही भेजें और एक बार में ही मिल जाए, ऐसा ही हम लोग सभी चाहते हैं। तो ये अगर रूल्स ऐसा है उसको फॉलो करके अगर हम करेंगे तो गलती नहीं होगी, और हमको फिर से वो फिर से रिव्यू करने के लिए हमको नहीं बोलेंगे। इसलिए एक बार में ही रिव्यू हो जाए, इसीलिए आप ये सारे गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आप देखिएगा आपको झटपट एकदम से आपका जो गूगल एडसेंस अप्रूवल है वो एकदम से मिल जाएगी, और आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी। उसके बाद आपका एडसेंस अप्रूवल हो जाने के बाद आप अपना एड्स जो है वो चला सकते हैं मैनुअली या ऑटो एड्स, वो मैं वीडियो बाद में दूंगी। और एड्स के बारे में जो है वो मैं बाद में वीडियो करूँगी।
बताऊँगी, लेकिन ये जो वीडियो पहले आप एडसेंस अप्रूवल लीजिए, देन आफ्टर आई विल डिस्कस अबाउट ऑल एड्स, मैनुअल, ऑटो एड्स, गूगल के जितने भी एड्स हैं, तो ये सब डिस्कस करूँगी। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगी आपके वेबसाइट में एडसेंस अप्रूवल लेने की। अगर कोई कमेंट, कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप उसको कमेंट करके बताइए, मैं उसका जरूर जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको कुछ और वीडियोज़ देखने की इच्छा है, अगर कुछ और जानने की इच्छा है, आप चाहते कि मैं वो वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो ज़रूर मैं वो वीडियो आपके लिए लाऊँगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।